वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की दोस्त सोनम। और आप लोग कैसे हैं बताइए। आज मैं आप लोगों के लिए मानसून से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूं। आप कैसे मानसून में अच्छे से रह सकते हैं, मानसून का मज़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गई है। और मुझे मानसून बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है, बारिश में भीगना भी बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, बारिश में जब मैं भीग जाती हूँ उसके बाद जो मुझे इचिंग, कभी इधर इचिंग होती कभी उधर इचिंग होती, मुझे बहुत इरिटेशन होता है फिर उस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को भी चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। तो आप लोगों को ही बताती हूँ कि मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ अपने प्रॉब्लम्स। और मेरे ख्याल से सभी को मानसून में प्रॉब्लम होते ही हैं, कुछ ना कुछ सभी को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ बालों से। यदि आप कहीं घूमने गए हैं या बाहर गए हैं या कुछ भी बारिश में भीग गए हैं किसी भी कारणवश, तो आपके बाल तो ज़रूर ही भीग जाते हैं। सबसे पहले तो बाल ही भीगते हैं। तो बाल, आप घर आते हैं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घर आए, कपड़ा चेंज किया और टॉवल से, नॉर्मल टॉवल से पोंछ लिए, बस हो गया। लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होती है, बालों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन से क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाते हैं, जुई हो जाते हैं बालों में, डैंड्रफ हो जाते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। किसी को भी, कोई भी अपने बालों का इतना ये करता है और बाल बस टूटना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही परेशानी लगती है। किसी को भी परेशानी लगती है, मुझे भी परेशानी लगती है जब मेरे बाल टूटने लगते हैं ज़्यादा। नॉर्मल तो टूटते ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा एक्सेस टूटने लगे तो कोई भी परेशान हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। मैं भी करती हूँ, आप भी करिए। तो सबसे पहले जब भी मैं आती हूँ कभी भी बाहर से और बारिश में यदि भीग गई, तो सबसे पहले मैं बाथरूम में जाती हूँ और शावर ले लेती हूँ। और मैं बालों में, यदि आपके ऑयल लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आप पहले ऑयल लगा लीजिए। ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, लेकिन डबल बॉयलर पे। डायरेक्ट गुनगुना कभी नहीं करें, क्योंकि जो भी ऑयल के गुणवत्ता है वो चले जाते हैं यदि आप डायरेक्ट हीट पे ऑयल को चढ़ा दोगे तो। इसलिए आप ऑयल को हमेशा डबल बॉयलर पे ही गुनगुना कर लो। हल्का सा गुनगुना रहे तभी उसी से अच्छे से ऑयलिंग कर लो और उससे 5 मिनट मसाज कर लो। 5 मिनट के बाद, क्योंकि गीला है बॉडी तो ज़्यादा देर तो रह नहीं सकते, इसलिए 5 मिनट का ही मसाज करिए। और 5 मिनट आप अच्छे से मसाज करके उतनी ही देर ऑयलिंग काफ़ी हो जाती है। और हाँ, उसके बाद आप ज़रूर स्टीम करें। बालों को स्टीम देने से होता क्या है कि जो भी आप ऑयल लगाए हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, स्कैल्प में आपके चले जाते हैं और डीप तक चले जाते हैं। और जो भी ऑयल की गुणवत्ता है वो आपके बालों में आ जाती है, जड़ों में आ जाती है। मेनली जड़ों के लिए ही हम करते हैं ऑयलिंग। और जड़ों में यदि ऑयल आ गया तो आपके जड़ों को वो मजबूत बना देता है। इसलिए फिर आपको ऑयलिंग करना ज़रूरी है। और ऑयलिंग करने के बाद स्टीमिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि 5 मिनट में तो कोई भी तेल काम करेगा नहीं। तो इसलिए स्टीमिंग कर देते हैं। 5 मिनट का यदि आप स्टीमिंग कर लेते हैं तो आपके बालों में सारा गुणवत्ता चला ही जाएगा ऑयल का। इसलिए 5 मिनट आप स्टीमिंग करें। यदि आपके पास स्टीमर है तो कोई बात, आप आराम से स्टीमर में कर सकते हैं। लेकिन यदि के पास स्टीमर नहीं है, वो क्या करें, आप कोई भी अपना टॉवल ले लें या टी शर्ट ले लें, कुछ भी, आप उसको पानी में डिप करें और अच्छे से उसको निचोड़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा उसमें पानी रहना चाहिए, तभी वो गर्म रहेगा और आपके बालों में स्टीम देगा। 1 से 2 बार आप स्टीम ले लें। एक बार लगा लें, अच्छे से रैप कर लें टॉवल को। उसके बाद फिर आप दोबारा से फिर से उसको पानी में डिप करें और फिर से आप बालों में रैप कर लें। इतना ही काफ़ी है, स्टीमिंग इतने में हो जाएगा। उसके बाद जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू आप यूज़ कर लें। शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। और कंडीशनिंग करने के बाद आप नहा के बस अपना फ्रेश हो गए, आप आ जाइए। और हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपके बाल जब 70% ड्राई हो जाए, तब आप 30% गीला रहे, 70% ड्राई हो जाए बाल, तो आप उसमें बालों में सीरम ज़रूर लगाएं। सीरम लगाने से क्या होगा कि बाल आपके उलझेंगे नहीं, टैंगल नहीं होंगे। बाल टैंगल नहीं होंगे तो टूटेंगे ही नहीं और बालों में बहुत ही अच्छा सा साइन आ जाएगा सीरम लगाने के बाद। और हाँ फ्रेंड्स, आप बाल को कभी भी ब्लो ड्रायर ना करें। हीट मोड पे तो बिल्कुल ही ना करें। बहुत इमरजेंसी है और आपको जाना ही है तो फिर आप गीले बालों में तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए आप हीट मोड में ना करके कूल मोड में कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल फ़ैन के नीचे ही ब्लो ड्रायर का यूज़ ना करें और नॉर्मल ही नेचुरल तरीके से आप बालों को
ड्राई कर लें, और टॉवल से भी आप झाड़ें ना बालों को। गीला बाल को यदि आप झाड़ो, बहुत लोगों की आदत होती है टॉवल लिए और एकदम लगे जोर जोर से एकदम झाड़ना, और मस्त झाड़ वड़ के वो पूरे बाल को भी झाड़ देंगे साथ में। इसलिए वैसा नहीं करें आप बिल्कुल भी बालों को, क्योंकि बाल जब गीले होते हैं तो जड़ें कमज़ोर होती हैं, आप उसमें और झटका दोगे और वो टूट जाएगा, इसलिए आप कभी भी वैसा ना करें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बालों के बारे में तो हो गई, अब स्किन के बारे में आते हैं। और मानसून्स में होता क्या है, नॉर्मली जो जिनकी ऑयली स्किन है उनकी स्किन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, उनको पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। और नॉर्मल भी किसी किसी का स्किन में अजीब सा ड्राई हो जाएगा या कलर इवेनेंस हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स मानसून्स में आते ही आते हैं, क्योंकि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो स्किन हमारा इफ़ेक्ट करता है। और हाँ, आप सनस्क्रीन, मानसून आ गया है तो ये ना सोचे कि बाहर में धूप नहीं है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है फ्रेंड्स। सनस्क्रीन लगाने से जो सूरज होते हैं ना, सन जो होते हैं, अभी और भी ज़्यादा कड़ा धूप, जब आप मानसून में ध्यान दोगे बारिश के बाद जब धूप निकलता है तो बहुत अजीब सा एकदम गर्म कड़ा हुआ वाला धूप एकदम निकल जाता है, और उसमें यूवी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यूवी रेज बहुत होते हैं। इसलिए आप ज़रूर सनस्क्रीन का यूज़ करें, सनस्क्रीन यूज़ करें। और सनस्क्रीन आप अभी बहुत ज़्यादा हाई जैसे 50-60 पीएच का वो नहीं यूज़ करना है, आप 30-40 का भी यूज़ करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर करें। और फिर आप टोनर भी यूज़ ज़रूर करें फ्रेंड्स। टोनर आप और वाटर बेस्ड ही यूज़ करें। और टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो एंटी एजिंग का काम होता है, और जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं उससे बचाता है। इसलिए आप टोनर का बहुत बहुत ही ज़रूरी है टोनर यूज़ करना। यदि आप टोनर नहीं यूज़ करते हैं तो आप टोनर ज़रूर यूज़ करें, और ध्यान रखें टोनर वही लें जो कि वाटर बेस्ड हो। उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइज़र तो सब लोग लगाते ही हैं, लेकिन मानसून में मॉइस्चराइज़र के बदला मेरे को वही अच्छा लगता है। मानसून में होता क्या है, मॉइस्चराइज़र लगाने से और भी अजीब सा स्टिकी स्टिकी सा चिप 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 लगता है। ऐसे ही ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि चिप 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 लगता ही है, और ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा लिया तो और चिप 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 लगता है। इसलिए जिनकी ऑयली स्किन है वो आती है, फेस सीरम आता है, ऑयली स्किन वाले फेस सीरम आता है। जो भी फेस सीरम आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अफोर्डेबल लग रहा है, कंफर्टेबल आप जिस सीरम के साथ हैं, जो भी फेस सीरम है उसको आप लगाएं। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो फेशियल ऑयल आता है वो लगाएं, वो भी आपका मॉइस्चराइजिंग का काम कर देगा, आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी स्किन की बातें। और अब फिर मैं अब आती हूँ बॉडी के बारे में। बॉडी में भी बहुत सारा, आप पानी में भीगे हैं तो होता क्या है कि लोग ऐसे ही छोड़ देते, नहाते तो है नहीं। यदि आप नहा लेंगे तो आपकी जो भी बॉडी में इन्फेक्शंस जो भी लगे हैं, बारिश के पानी से एक्चुअली खुजली होती है, पानी में कुछ होता नहीं है, लेकिन पानी ही जब वो सूख जाता है आपकी बॉडी में तो उसी से खुजली होती है, और आपको फिर रैसेस हो जाते हैं, कहीं पे दाग दाग हो जाता है अजीब सा। तो इसलिए आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम कोई भी, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या कोई भी बच्चा हो, कोई भी बाहर गए हैं, यदि आप भीगे हो बारिश में तो आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप नहाएं, और कोशिश करें कि आप नहाने के पानी में नीम ऑयल डाल दें, ज़्यादा नहीं, 4-5 ड्रॉप नीम ऑयल का डाल दें, उससे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नीम ऑयल डाल दें। और फिर फ्रेंड्स, अब आते हैं पैरों की तरफ। पैरों में भी मानसून में होता क्या है कि पैरों में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, खास करके उंगलियों के बीच में। वो क्यों होते हैं, जेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली कि सॉक्स पहन लेते हैं, सॉक्स पहने रहते हैं, और ऊपर से बारिश हो गई तो जूता के अंदर तो चला ही जाता है पानी, और वो फिर अजीब सा सोगी सा हो जाता है, और चिपचिप चिपचिप पूरा पैर में फंगल इन्फेक्शन हो ही जाते हैं। और लेडीज़ में भी सैंडल्स पहनते हैं, तो सैंडल्स हम लोग सोचते हैं कि कवर वाला पहन लेंगे तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पानी फिर भी चला ही जाता है। और ह्यूमिडिटी की वजह से, हमारे पसीना की वजह से भी, पसीना भी हमारा ज़्यादा आता है मानसून में, इसलिए उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आप जब नहा रहे हैं उसी समय में आप एलम होता है, एलम फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है, आप एलम का यूज़ करें। और एलम को पानी में 3-4 बार, वो इतना बड़ा आता है पत्थर, स्टोन जैसा क्रिस्टल, अभी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखला देती। वो फिटकरी के नाम से आप किसी भी पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा, आप जाके बोलोगे मार्केट में फिटकरी चाहिए तो आपको मिल जाएगा फिटकरी।
आप उसको 3-4 बार, वो एक पत्थर के जैसा आता है, उसको आप पाउडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा स्टोन को ही ऐसे ही 4-5 बार पानी में घुमा लीजिए और अच्छे से उस पानी से पैर को धोना है। शरीर में या बाल में नहीं डालिएगा, पैर में ही सिर्फ लगाइएगा। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पैर को, और उसमें भी नीम ऑयल डाल दीजिएगा, फिटकरी भी डालिएगा और नीम ऑयल भी डालिएगा, ताकि जितने भी इन्फेक्शंस हो, फंगल इन्फेक्शंस हो, वो सारे निकल जाएं। और उसके बाद नहाने के बाद आप अच्छे से पैर को ड्राई कर लें, एकदम टॉवल ड्राई कर लेना, उंगलियों के बीच में अच्छे से आपको ड्राई कर लेना। ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी से भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, और इतना ही नहीं, आप लोगों को मानसून में अपने शरीर, ऊपर से तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो भी होता है उसको तो नहीं करते ना। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी ज़्यादा पीने, हर एक समय में पानी ज़्यादा ही पीना चाहिए, कभी भी पानी को कम नहीं पीना चाहिए। आप कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हो आपके बॉडी के, वो सारे निकल जाएं। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज इतनी ही मानसून ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। इन सभी को आप यूज़ करें तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ अब आऊँगी। बीच में मैंने गैप ले लिया था, घर में कुछ था, चल रहा था, और मैं भी थोड़ी सी, तो मैंने इसलिए वीडियो से थोड़ा सा गैप ले लिया था। लेकिन अब नहीं होगा, अब मैं कंटिन्यू आऊँगी। चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आगे मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियोस और इसी से मानसून से रिलेटेड ही लेके आऊँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय। वाले हैं तो ऑयली स्किन का तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि मानसून स्टार्ट होते ही उनको एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप अपने फेस का अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। अपने फेस को यदि आप अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो आपको एक्ने का प्रॉब्लम होगा ही होगा, 100% होगा। इसलिए आपको क्या करना है, स्क्रब करना है। आपको स्क्रब हमेशा तो नहीं, रोज़ तो नहीं, डेली नहीं करेंगे, क्योंकि डेली स्क्रब करने से स्किन ख़राब हो जाती है। वो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेली स्क्रब करें। लेकिन हाँ, वीक में आप 3 डेज स्क्रब ज़रूर करें, ऑयली स्किन वाले। और ड्राई स्किन वाले 2 डेज़ करें, क्योंकि ड्राई स्किन वाले को उतना प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। और हाँ, ऑयली स्किन वाले जो है वो गर्म पानी से, मतलब कि लूक वार्म वाटर, एकदम गर्म नहीं, खौला हुआ पानी आप लगा लोगे चेहरे पे तो जल ही जाएगा। इसलिए वैसा नहीं करना है, आपको लूक वार्म वाटर लेना है और उससे वॉश करना है, ताकि आपके चेहरे में जो ऑयल है वो निकल सके। वो जैसे आप वॉश करोगे और फेस वॉश से आप वॉश करो